हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम सत्तू बनाएंगे। सत्तू के लिए मैंने लिया है पोहा, मूंगफली, मूंग दाल, आलमंड, काजू और चना। चना मैंने बाज़ार से फ्राई किया हुआ चना लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो के आता है। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। अभी हम चलिए काजू और आलमंड को फ्राई कर लेते हैं, बादाम को। तो यहाँ पे हम जो फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा कड़वा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जितना हम फ्राई करेंगे, जैसे काजू और आलमंड का कच्चापन चला जाए, उतना ही हमको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो चुका है, मैं कढ़ाई से निकाल दिया है। तो एक प्लेट में मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर लिया है, ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली ले लिया है कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में। तो मूंगफली को भी हम उतना ही फ्राई करेंगे जितना मूंगफली का कच्चापन चला जाए और मूंगफली का छिलका ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पे मूंगफली को हमने फ्राई कर लिए हैं। अभी मूंग दाल मैंने लिया है, मैंने 150 ग्राम के आसपास मूंग दाल लिया है। मूंग दाल बहुत ही अच्छा आता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मूंग दाल को भी मैंने उतना ही फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है जैसे कलर चेंज ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने मूंग दाल को फ्राई कर लिए हैं। अभी हम पोहा डालेंगे। पोहा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। पोहा, सारे चीज़ों को हम जितना फ्राई किए हैं, पोहा को भी हम उतना ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे कलर चेंज ना हो, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पोहा है वो भी फ्राई हो चुका है। पोहा को मैंने अलग सा प्लेट में लिया है, क्योंकि वो फ्राई होने के बाद थोड़ा उसको साफ़ करेंगे। मैंने साफ़ करके लिया था, फिर फ्राई होने के बाद हम थोड़ा और साफ़ करेंगे। ये जो चना मैंने बाज़ार से लिया था, वो फ्राई किया हुआ चना लिया था, फिर भी हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ही फ्राई कर लेंगे, गरम कर लेंगे, क्योंकि गरम होने से वो थोड़ा सा बढ़िया सा पाउडर सा बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे चीज़ों को प्लेट में ले रही हूँ। हमारा ये जो पोहा है, इस तरह से आप थाली से इस तरह से जब आप डालेंगे, नीचे जो पाउडर जैसा पोहा वो बैठ जाएगी। तो वो डालने से हमारा ये जो सत्तू है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए ये सारी चीज़ें हमको नहीं डालना है सत्तू में। तो यहाँ पे देखिए हम पोहा को एक प्लेट में ले लिए हैं। अभी हम ये मूंग दाल डाल रहे हैं, सारे चीज़ों को मिलाना है, और भी ढेर सारा चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। और ये बादाम, काजू यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे ये जो बादाम, मूंगफली को इस तरह से हाथों से मसल के इसका जो छिलका है वो निकाल दीजिएगा। जब मूंगफली फ्राई होने के बाद ठंडा हो जाता है ना, वो पतला सा इनका जो छिलका रहता है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाती है। फिर आप इनको साफ़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छी तरह से इनका छिलका निकाल दिया है, इस तरह से। तो इनको हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद ही हम सत्तू में डालेंगे, वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये छिलका रहेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने साफ़ करके यहाँ पे सत्तू में डाल दिया है सारी चीज़ें। अभी हम यहाँ पे डालेंगे चना को भी आप हाथों से इस तरह से मसल के साफ़ करके उसका छिलका निकाल दीजिएगा। निकाल देने के बाद जितना हो सके उतना निकाल दीजिएगा। देखिए मैंने थोड़ा बहुत छिलका रह गया है, फिर भी हमने निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने शक्कर डाल रही हूँ, आप चाहे गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून शक्कर लिया है। गुड़ से ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये इसलिए मैंने शक्कर डाल के मिक्सी जार में पीस रही हूँ। आप इंस्टेंट कहीं पे बाहर जा रहे हैं ना, तो सिर्फ पानी में भी आप 2 चम्मच मिला के पी सकते हैं, अगर आपको भूख लग रही है तो। ये बहुत ही अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालिए और पानी में 2-3 चम्मच डाल के खुद पी लीजिए। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। तो एक छन्नी ले लिया है, अगर कोई बड़ा बड़ा पीसेस रहा होगा तो ये छन्नी से निकल जाएगी। इस तरह से हाथों से
मसल के हम छन्नी में इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। पाउडर जैसा हम एकदम पाउडर जैसा बना के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दरदरा जो है ना, इनको हम फिर से पीसेंगे। इनको हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में इनको डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्सर जो हमारा मिक्स करके हम सत्तू के लिए रखे थे ना, इनको डालेंगे इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में ले लिया है ये दरदरा जितना हमारा बचा हुआ है। इस तरह से आप जितना भी ऐसे ही छन्नी में छान के दरदरा रहेगा, यहाँ पे इस तरह से मिक्सी जार में डाल दीजिएगा। और फिर साबुत फ्राई हुआ जो चीज़ें हैं फिर उनको इस तरह से डाल दीजिएगा। फिर आप मिक्सी जार चला लीजिएगा तो अच्छी तरह से सारे चीज़ें फाइन पाउडर बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सारे चीज़ें अच्छी तरह से पीस लिया है। ये पीसने के बाद थोड़ा सा मोटा ऐसे लेयर जैसा बैठ जाती है, तो आप हाथों से इस तरह से मसल के इनको छन्नी में छान लीजिएगा। इस तरह से छन्नी को इस तरह से हाथों से मसल के इस तरह से, ये बढ़िया सा एकदम बढ़िया सा लगता है खाने में। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप 1 साल से लेके बड़े बच्चों से लेके बड़े तक भी खा सकते हैं। लेकिन 1 साल का बच्चे को अगर ये जो सत्तू खिलाएंगे ना, तो 1 ही चम्मच आपको खिलाना है, ज़्यादा इनको नहीं खिलाना है। आप चाहे तो इस सत्तू में अखरोट भी डाल सकते हैं। मैंने अखरोट नहीं डाला है क्योंकि उतना चीज़ें डाला है जितना हमारे आसपास अवेलेबल रहता है, उतना ही चीज़ें डाला है, उतना चीज़ें ये बहुत ही हेल्दी भी रहता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये अच्छा लगता है खाने में। फ्रेंड्स, कुछ ब्रेकफास्ट के लिए बना नहीं पा रहे तो इसको आप खा के आराम से काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टाइम तक भी रहती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैंने एक बॉटल में ले लिया है सारा सत्तू, कांच का बॉटल में। फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ आती हूँ इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जो भी रेसिपी लेके आती हूँ आप सबके लिए लेके आती हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी लाती हूँ मैं। मेरा खुद का रेसिपी होता है जो कि आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। फिर मिलेंगे नए के रेसिपी के साथ इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।